स्वागत है दोस्तों मूवीज टाइम चैनल के एक और नए वीडियो में। इस वीडियो में हम सिटाडेल हनी बनी वेब सीरीज के थर्ड पार्ट को एक्सप्लेन करेंगे, मतलब कि 5th और 6th एपिसोड को। और क्योंकि इस सीरीज में सिर्फ 6 एपिसोड है, इसलिए ये वीडियो इस वेब सीरीज का लास्ट वीडियो होने वाला है। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर कर दीजिए, ताकि मूवीज और वेब सीरीज का लेटेस्ट एक्सप्लेनेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो 5th एपिसोड की शुरुआत होती है 1992 से, जहां पर कि बनी और उसकी पूरी टीम ने मिशन को पूरी तरह से सक्सेसफुल कर लिया था और अरमाडा भी उनके पास था और अब वो यहाँ से निकलने की तैयारी कर रहे थे। लेकिन बनी के दिमाग में एक सवाल है। वो बाबा से पूछना चाहता है कि आखिर मिशन सक्सेसफुल हो गया था और अरमाडा भी उनके हाथ में आ गया था, तो उन्हें डॉक्टर रघु को मारने की जरूरत क्यों पड़ी। तो बाबा कहते हैं कि ये उनके प्लान का हिस्सा था और जब कोई प्लान का हिस्सा हो जाए तो उसे कंप्लीट करना होता है। लेकिन इन सब का हनी को सबसे ज्यादा दुख हुआ था, इसलिए तो उसने सिटाडेल वालों से हाथ मिला लिया है। अब कहानी पहुंचती है सन 2000 में मुंबई में, जहां पर कि बनी ने अपने दोस्त मतलब कि लूडो और चाको को इकट्ठा कर लिया है। अपने दोस्तों की मदद से बनी बाबा की सीक्रेट फाइल्स और हनी के बारे में पता लगाएगा। और अब क्योंकि लूडो हैकर है तो ये उसके लिए चुटकी का काम होगा। वैसे भी उसने बाबा की बहुत सारी सीक्रेट फाइल्स को वहां से लेकर आ गया है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि हनी जो है वो अपनी बेटी नाडिया को बता रही थी कि वो कुछ ही दिनों में वापस आ जाएगी। नाडिया को ऐसा लग रहा था कि जिस तरह से उसके पिता चले गए हैं, उसी तरह से उसकी माँ भी उसे छोड़कर जा रही है। लेकिन वो उससे कहती है कि अगर वो यहाँ से नहीं गई तो ये प्ले वाला मोड हमेशा चलता रहेगा और हमें इसी तरह से भागते रहना पड़ेगा। इन सबको खत्म करना होगा ताकि हम एक आसान जिंदगी जी सकें। तो इसके लिए नाडिया मान जाती है और फिर हनी अपने महल से निकल जाती है अपने मिशन की तरफ। तो बाबा की कुछ सीक्रेट फाइल्स के द्वारा यहाँ पर उन्हें कुछ कोऑर्डिनेट्स के बारे में मालूम चला, जो कि काफी सीक्रेट थे। सिटाडेल के कुछ अननोन नंबर से बार बार बाबा को कॉल आ रहे थे। ये कॉल कहाँ से आ रहे थे ये तो सिटाडेल एजेंसी में जाने के बाद ही पता चलेगा। इसलिए बनी अपने दोस्तों के साथ तुरंत ही सिटाडेल एजेंसी पहुंच जाता है। वहां पर उनके ऊपर अटैक करके सारे सिस्टम को अपने कब्जे में कर लेते हैं। तो अब सारा सर्वर उनके हाथ में था। तो जैसे ही सान के पास हनी कॉल करती है तो ये सारा रिकॉर्डिंग जो है वो बनी और उसके दोस्त सुन रहे होते हैं। यहाँ पर हनी सान को बता रही थी कि उसके पास अरमाडा है और उसके पास एक डील है, और वो ये डील है कि अगर वो हमें ठीक तरह से प्रोटेक्ट करें तो ये अरमाडा वो उन्हें देने के लिए रेडी है। जिसके बाद कहानी फ्लैशबैक में पहुंच जाती है, मतलब कि 8 साल पहले 1992 में, जहां पर कि मालूम चलता है कि हनी ने नूरी को कोऑर्डिनेट्स दे दिए थे। यहाँ कार में हनी बनी और उसके बाबा थे। वो लोग यहाँ से निकल रहे थे, लेकिन नूरी के पास उनकी लोकेशन थी, जिस वजह से नूरी के बहुत सारे एजेंट जो है वो इनका पीछा करने लगते हैं और इन सभी लोगों के ऊपर अटैक भी कर देते हैं। तो ये फाइट बहुत देर तक चलती है। काफी सारा कार चेस सीन भी दिखाया जाता है, लेकिन आखिर में हम देखते हैं कि हनी बाबा के पास से वो अरमाडा चुरा लेती है। यहाँ बाबा बनी को तुरंत ही हनी के पास भेजते हैं। हनी कहती है कि ये बहुत जरूरी है क्योंकि ये अरमाडा जो है वो गलत हाथों में जाने वाला था। बनी कहता है कि वो अरमाडा तुम्हें मुझे देना होगा, वरना वो उसे सूट कर देगा। लेकिन यहाँ पर हनी बताती है कि वो प्रेग्नेंट है और उस बच्चे के पिता तुम हो, जिस पर कि यहाँ बनी रुक जाता है और हनी यहाँ से भागने लगती है। लेकिन तभी यहाँ दौड़ता हुआ केडी आता है और वो उसकी कार पर गोलियां चलाकर उसकी कार को ब्लास्ट कर देता है। ये देखकर बनी को बहुत तेज गुस्सा आता है और वो केडी के ऊपर गोलियां चला देता है, जिससे कि वो बुरी तरह से जख्मी हो जाता है। तो अब बनी और उसके दोस्तों और बाकी सभी लोगों को ऐसा ही लगा था कि हनी मारी जा चुकी है। बाद में सिटाडेल के लोगों ने, मतलब कि नूरी के लोगों ने यहाँ बाबा को अरेस्ट कर लिया था। वो उसे पूछते हैं कि अरमाडा कहाँ पर है, लेकिन हर बार उसका जवाब यही था कि अरमाडा उसके पास नहीं है, उसे हनी ने चुरा ले गई है। अब सन 2000 में यहाँ बाबा जो है वो कुछ विदेशी लोगों से आर्म डीलिंग कर रहे थे। वो उनसे कहते हैं कि एक बार अरमाडा उनके हाथ में आ जाए, उसके बाद इन सारी डील की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। फिर सारे हथियार उसी के कब्जे में रहेंगे और सारी की सारी इंफॉर्मेशन भी उसी के पास रहेगी। तो हनी ने सान को जो एड्रेस दिया था अरमाडा के लिए, वो उस जगह पर जाने लगता है। हनी यहाँ पर देखती है कि अभी तो फिलहाल कोई नहीं आया है, लेकिन थोड़ी देर के बाद उसके पीछे बनी आ जाता है और सन 2000 में पहली बार उन दोनों का आमना सामना हुआ था। यहाँ पर बनी उसे समझाने की कोशिश कर रहा था कि उसकी जान खतरे में है, ये एक ट्रैप है
लेकिन यहाँ तो उनके बीच में फाइट होने लगती है। दरअसल में हनी को ऐसा लग रहा था कि बनी को बाबा ने भेजा है, जबकि बनी उसे विश्वास दिलाता है कि मुझे बाबा ने नहीं बल्कि मैं तुम्हारे लिए आया हूँ। तब जाकर यहाँ हनी मानती है और वो उसके साथ जाने लगती है। बनी यहाँ हनी को डायरेक्ट अपनी टीम से मिलवाता है। उसकी टीम में लूडो और चाको है, इनसे हनी पहले भी मिल चुकी है, इनके साथ वो पहले भी काम कर चुकी है। ये भी हनी से काफी ज्यादा दुखी है क्योंकि उसने धोखा जो दिया था, लेकिन अब सभी लोग उसे माफ कर चुके हैं। बाद में मालूम चलता है कि 1999 तक तो बाबा जो है वो नूरी के कैद में थे, लेकिन 2000 में वो रिलीज कर दिए गए थे। वो इसलिए क्योंकि सिटाडेल में एक गद्दार है जिसकी वजह से बाबा रिलीज हो गए थे। अब यहाँ पर बनी जो है वो हनी से अपनी बेटी नाडिया के बारे में पूछता है कि आखिर वो कैसी है, कैसे दिखती है और किस तरह से बर्ताव करती है, क्योंकि आज तक वो उससे कभी नहीं मिला। तो यहाँ पर हनी उसे बताती है कि वो 4 लैंग्वेजेस जानती है। एक एप्पल की मदद से वो सारा दिन गुजार सकती है और उसे हर एक सिचुएशन में सोचना आता है, हर एक सिचुएशन में छिपना आता है। वो बहुत ज़्यादा स्मार्ट है। बड़ी होकर वो भी एजेंट बनना चाहती है और हाल फिलहाल में तो उसे गन चलाना सीखना है। वो कहती है कि अगर आप मुझे गन चलाना नहीं सिखाएंगी तो मैं अपने पापा से सीख लूंगी। अब 1999 में हम देखते हैं कि बाबा अभी भी नूरी के कैद में हैं और यहाँ पर पता चलता है कि दरअसल में नूरी के हस्बैंड को बाबा ने गोली मारी थी, जिस वजह से उनके बीच के संबंध ठीक नहीं है। मालूम ये भी चलता है कि दरअसल में नूरी के हस्बैंड और बाबा जो है वो एक नई ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट करना चाहते थे, क्योंकि उन्हें सिटाडेल पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं था और जैसा कि उन्होंने सोचा था उन्होंने नई ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट भी की। अब कहानी फिर से 2000 में पहुंचती है मुंबई में, जहां पर कि हनी जो है वो शान से मिलने के लिए जाती है। शान यहाँ पर हनी से पूछता है कि आखिर तुम्हें मेरे इस पते के बारे में कैसे पता चला। तो हनी बताती है कि जिस जगह पर हमने मिलने का प्रोग्राम बनाया था उस जगह पर से मैं भाग चुकी थी और मैंने तुम्हारे कार में एक ट्रैकर फिट कर दिया था। साथ ही यहाँ पर हनी शान को बताती है कि तुम्हारे सिटाडेल में एक गद्दार है और उसी की मदद से बाबा जेल से छूटे थे। वो गद्दार कोई और नहीं बल्कि जूनी है। तो वहीं दूसरी तरफ हम बाबा को देखते हैं जो कि एक अनाथालय में थे। वो एक बच्चे से बात कर रहे थे। दरअसल में वो उसका भी ब्रेन वॉश कर रहे थे जिस तरह से उन्होंने सभी लोगों का किया था। थोड़ी देर के बाद यहाँ पर बनी पहुंच जाता है अपनी एक गन को लेकर, बहुत सारे लोगों को मारता है और बाद में वो बाबा से कहता है कि आप इन लोगों को भी उसी तरह से बहका रहे हैं जिस तरह से आपने हमें बहकाया है, और उस रास्ते पर ले गए जिस रास्ते पर कोई भी नहीं जाना चाहता है। वो उन्हें बताता है कि आपने हमारे साथ हमेशा गलत किया है। आपने एक अरमाडा के लिए हनी और मेरी बेटी को मारने की कोशिश की है। वो यहाँ पर उन्हीं के सामने उस अरमाडा को शूट करके डिस्ट्रॉय कर देता है। जिसके बाद हम शान को देखते हैं जो कि जूनी के पास जाता है और वो जूनी से कहता है कि हमें मालूम चल गया है कि पिछले साल बिस्बा रिलीज कैसे हुआ था। दरअसल में आप गद्दार हैं और आप ही की वजह से सिटाडेल बदनाम है। कुछ ही देर में एजेंट्स आ जाएंगे और वो तुम्हें अरेस्ट कर लेंगे। जिसके बाद हम केडी को देखते हैं जो कि चाको के घर पर था। यहाँ पर केडी चाको का दोस्त बनकर आया हुआ था। वो उसकी पत्नी से बात कर रहा था और बातों ही बातों में वो उन्हें चाय बनाने के लिए भेज देता है किचन में। और केडी यहाँ पर चाकू के कंप्यूटर से लूडो के कोऑर्डिनेट्स निकाल लेता है और तुरंत यहाँ से जाने लगता है। सबसे पहले वो नकुल के पास कॉल करके बताता है कि उन्हें लूडो की इंफॉर्मेशन मिल चुकी है और उसकी लोकेशन भी मिल चुकी है। लेकिन नकुल यहाँ पर केडी को बताता है कि बाबा ने ये काम करने से हमें मना कर दिया है और उन्होंने साफ कह दिया है कि वो बनी के पीछे ना जाए। लेकिन केडी के इरादे ठीक नहीं थे। वो तो बनी के पीछे जाना चाहता है और उसे मारना भी चाहता है। जिसके बाद बनी जो है वो हनी के अन्ना के घर पर पहुंचते हैं। दरअसल में वो महल था और वहां पहली बार वो नाडिया से मिलता है। नाडिया उसे मिलकर बहुत खुश हो रही थी, लेकिन वो इजहार नहीं करती। यहाँ पर वो उससे कहती है कि आप ही वो स्टंटमैन हैं और मेरे पापा हैं। दूसरी तरफ केडी को लूडो के कोऑर्डिनेट्स तो मिल चुके थे, लेकिन जैसे ही वो उस जगह पर पहुंचे कि यहाँ पर मौका देखकर लूडो तुरंत यहाँ से भाग चुका था। दूसरी तरफ नाडिया अपने माता पिता के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रही थी। दोनों को वो एक साथ देखना बहुत दिनों से चाह रही थी। तो लूडो वहां से सक्सेसफुली निकल तो चुका था, लेकिन केडी के लोगों ने यहाँ पर कुछ इन्फॉर्मेशन पता कर ली थी और अब उन्हें हनी और बनी की लोकेशन भी मिल चुकी थी। ये बात जैसे ही लूडो के मालूम चली तो वो तुरंत ही
बनी को इन्फॉर्मेशन देता है और उन्हें बताता है कि वो अलर्ट रहे, क्योंकि केडी और उसकी पूरी फौज कभी भी तुम्हारे पास आ सकती है अटैक करने के लिए। ये बात वो हनी को भी बता देता है और अब हनी और बनी फिर से एक बार पूरी तरह से तैयार थे इस अटैक का सामना करने के लिए। थोड़ी देर के बाद ही केडी और उसके लोग इस महल पर अटैक कर देते हैं। ये लोग बहुत सारे थे, लेकिन हनी और बनी भी किसी फौज से कम नहीं है। वो दोनों मिलकर ही बहुत सारे लोगों का सामना करते हैं और यहाँ पर बहुत सारे कमाल के फाइट एक्शन सीक्वेंस देखने को मिलते हैं जो कि वाकई बहुत कमाल के थे। और हनी ने यहाँ पर नकुल से फाइट करते वक्त उसे बहुत ही बेरहमी से मार दिया था। अभी भी केडी जिंदा था, लेकिन उन्हें यहाँ से निकलना होगा क्योंकि अभी भी बहुत सारे लोग आने वाले थे। वो यहाँ से निकल जाते हैं, लेकिन केडी अभी भी उनका पीछा करते हुए आ रहा था। पर फाइट के दौरान यहाँ पर उनकी कार क्रैश हो जाती है और यहाँ पर बनी हनी से कहता है कि तुम्हें नाडिया और तुम्हें जिंदा रहना होगा, इसलिए तुम्हें यहाँ से जाना होगा क्योंकि यहाँ पर अभी बहुत सारे लोग आने वाले थे। इसलिए वो उन दोनों को यहाँ से भेज देता है। तभी यहाँ पर केडी आता है और उन दोनों के बीच में कमाल की फाइट होती है। बाद में बनी यहाँ पर केडी से कहता है कि तुम्हारा भी मेरी तरह यूज हुआ है। बाबा हमेशा सभी को यूज करते हैं, अनाथालय से लाते हैं और हमें ऐसा लगने लगता है कि उन्होंने हमारे लिए सब कुछ किया है। वो हमें घर ले जाते हैं और ऐसे बर्ताव करते हैं जैसे कि वो हमारे पिता हो। एक माँ जी भी मिलाई होगी, जबकि वो नकली माँ जी है। तो केडी की आंखें खुल चुकी थी और वो बनी से कहता है कि जल्दी यहाँ पर बहुत सारी यूनिट आने वाली है, इसलिए तुम्हें यहाँ से जाना होगा। दूसरी तरफ हनी और नाडिया अभी भी बनी का इंतजार कर रहे थे। उन्हें ऐसा लग रहा था कि वो जल्द से जल्द उनके पास पहुंचेगा, लेकिन वो नहीं आया और ये लोग काफी देर से उसका इंतजार कर रहे थे। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि यहाँ पर बहुत सारी यूनिट आने वाली थी और बनी का भागने का कोई भी इरादा नहीं है। वो तो यहाँ पर छाती चौड़ी करके उनका सामना करने के लिए पूरी तरह से रेडी था। और इसी के साथ 6 एपिसोड यहीं पर समाप्त होता है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि आपको इसी तरह के लेटेस्ट और फ्रेश कंटेंट मिलते रहे। मिलते हैं और कमाल की वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।